नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, मराठी अंग्रेजी के बाद होगी तीसरी भाषा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के फैसले के बाद से ही राजनीति तेज थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि क्लास 1 से 3 तक हिंदी को अनिवार्य नहीं रखा जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नया सरकारी निर्णय जारी किया है। सरकारी फैसले के अनुसार क्लास 1 से त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अगर कक्षा में 20 से अधिक छात्र हिंदी के बजाय अन्य भाषा सीखना चाहते हैं तो शिक्षक इसे उपलब्ध कराएंगे या भाषा विषय को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा 2024 के लिए राज्य पाठ्यक्रम योजना के अनुसार मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब तीसरी भाषा होगी। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से किसानों को मिलेगी मदद। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक ली। इस मीटिंग में कई फैसले लिए गए। इसमें किसानों के लिए ईआई से जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी समेत बड़े निर्णय शामिल हैं। राज्य के सभी गांवों को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की परियोजना। सरकार की विंड्स परियोजना के तहत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने के लिए महावेद परियोजना की समय सीमा में विस्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मुंबई में एक पेट्रोल नाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपनी कोस्टल लाइन को जिहाद मुक्त करना है। इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। कोस्टल रूट के जरिए यह जिहादी हमारे देश में आतंक, ड्रग्स और अपराध फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसको पूरी तरह से बंद करना है। पूरी दुनिया में कोस्टल को मजबूत करने के लिए जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वह सभी हम यहाँ लाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के लिए तटीय सुरक्षा एक प्राथमिकता रही है। राज्य में महायुति सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने अपने तटीय क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए 9 ड्रोन शामिल किए। शरद पवार गुट के अजित गव्हाणे की घर वापसी। अजित गव्हाणे समेत कुल 37 पूर्व नगर सेवक अजित पवार की मौजूदा एनसीपी में शामिल हो गए हैं। अजित गव्हाणे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। विपक्ष के विरोध के बावजूद उन्होंने उम्मीदवारी हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि वे फिर से घर वापसी करेंगे। न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक घोटाले को जांच में नया खुलासा। मुंबई पुलिस की यॉट ब्लू आर्थिक अपराध शाखा ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए की गबन की जांच के दौरान एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। ताजा मामले में करीब 400 करोड़ रुपए के लोन वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस के जरिए बंद किए गए, जिनमें बैंक अधिकारियों को भी पैसे मिलने का संदेह सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि 274 लोन अकाउंट्स में ओटीएस दिया गया, जिनमें से 176 अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए से अधिक के लोन थे। ये सेटलमेंट्स कथित तौर से अचानक और बिना किसी की नजर में लाए हुए और अब इन पर जांच एजेंसियों की नजर पड़ी। नितिन गडकरी का अहम ऐलान। एक ऐतिहासिक कदम के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए मूल्य का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया जाएगा। यह पास लॉन्च की तारीख से 1 वर्ष या 200 यात्राओं जो भी पहले हो के लिए वैध होगा। यह पास खास तौर पर गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए बनाया गया है। यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य होगा। वार्षिक पास के लिए जल्द ही महामार्ग ऐप और एनएचए वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पास का उपयोग और भी आसान हो जाएगा। 26 रेलवे कर्मचारियों को महाप्रबंधक सुरक्षा पुरस्कार। रेलवे ट्रैक में दरारों का पता लगाना, आपातकालीन ब्रेक लगाकर यात्री की जान बचाना, जनरेटर कार में आग लगने जैसी स्थिति को नियंत्रित करना, मालगाड़ी में खराबी जैसी दुर्घटनाएं सतर्क रेलवे कर्मचारियों की वजह से टलती हैं। ये कर्मचारी यात्रियों की जान और रेलवे को होने वाले नुकसान को भी बचाते हैं। मध्य और पश्चिम रेलवे ने ऐसे 26 कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को महाप्रबंधक सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। पार्टी में सख्त विरोध के बीच बीजेपी में शामिल हुए सुधाकर बड़गुजर। शिवसेना यूबीटी के पूर्व नेता सुधाकर बड़गुजर और बबन राव घोलप ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद से पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति बन गई। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान सहित कई सीनियर नेताओं ने बड़गुजर के बीजेपी में आने की जानकारी न होने का दावा किया था। सुधाकर बड़गुजर मुंबई बीजेपी के कार्यालय में सीनियर नेता गिरीश महाजन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए।
राज ठाकरे पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि राज ठाकरे के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। सांगली में पाटिल ने कहा, वह राज ठाकरे एक तूफान की तरह है। जैसा कि कोई तूफान के रास्ते का अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी उनके कदम का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि तूफान किस ओर जा रहा है। संजय राउत पर भड़के बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बीच बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राउत राजनीतिक पीलिया से लगते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देता है। उचित समय पर उन्हें सही दवा दी जाएगी। पाटिल ने महाराष्ट्र के सांगली में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने व्यंग्य के साथ एक मराठी मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा, संजय राउत को हर चीज पीली दिखाई देती है। जब किसी को पीलिया होता है तो उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है। वह राजनीतिक पीलिया से पीड़ित लगते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देते हैं। मुझे दवा पता है और मैं उन्हें सही समय पर वह दवा दूंगा। राज ठाकरे से गठबंधन को लेकर फिर बोले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अभी से सियासी गहमागहमी जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को पार्टी के पूर्व नगर सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नेताओं से पूछा कि क्या एमएनएस मनसे के साथ गठबंधन करना है या नहीं। इस सवाल पर नेताओं ने कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो फायदा ही होगा। पूर्व नगर सेवकों ने मुंबई में गठबंधन को लेकर अनुकूल माहौल होने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए हमें जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो, उसके लिए मैं आप सभी को विश्वास में लेकर ही फैसला लूंगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बनेगा पहला डिटेंशन सेंटर। विदेशी नागरिकों की होगी खातिरदारी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विदेशी नागरिकों के लिए राज्य के पहले डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यह सेंटर नवी मुंबई के बालेगाम में एसआरपीएफ में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 200 लोगों को हिरासत में रखने की होगी। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित इमारत ग्राउंड प्लस 3 मंजिला होगी और इसका कुल निर्माण क्षेत्र 10,049.74 वर्ग मीटर होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 33.28 करोड़ रुपए बताई गई है। इस डिटेंशन सेंटर के प्रस्ताव को साल 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। मंजूरी मिलने के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग विभाग ने निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। स्कूल के पहले दिन एसटी पास वितरित किए गए। नए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूल के पहले दिन एसटी प्रशासन ने इस विशेष अभियान के तहत स्कूली छात्रों को पास वितरित करना शुरू कर दिया है। एसटी पास सीधे आपके स्कूल में। एसटी प्रशासन ने 30 जून तक 100% पास वितरित करने का निर्णय लिया है। एसटी प्रशासन छात्रों को कम खर्च में स्कूल से घर तक आने जाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। एसटी प्रशासन ने 1 जून से एसटी पास सीधे आपके स्कूल में नाम से एक विशेष अभियान चलाया है। हजारों नागरिक बनेंगे भूखंडों के मालिक, ये है मुख्यमंत्री के आदेश। पिछले कई वर्षों से रामनगर निवासियों के पट्टे का मुद्दा सुलझने में आसानी हुई है। पालक मंत्री पंकज भोयर के प्रयासों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजस्व विभाग को रामनगर में पट्टे पर दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी वनमती सी को अगले सप्ताह के भीतर ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।